हसन साहब, पाकिस्तान की तरफ से ईरानी हमले के मौसर जवाब के बाद ईरानी सफीर ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान दो बिरादर इस्लामी ममालिक हैं, दो तरफा ताल्लुकात में किसी ताखीर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी तरफ चीन ने सालिसी की पेशकश करते हुए दोनों ममालिक को कंस्ट्रेंट का मुजाहरा करने का मशवरा दिया है। क्या कमेंट करेंगे इस पर? कमेंट क्या करना है, मैं जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है मैं सोच रहा हूँ कि अजीब व गरीब तरह का ही हमारा सिलसिला है। 3 पड़ोसी हो गए। हिंदुस्तान के साथ तो खैर बात समझ में आती है डे 1 से, उसके बाद अफ़गानिस्तान, अब ईरान। लेकिन बहरहाल जो चीन ने वाकई दोस्ती का हक़ अदा किया है, जो सालसी की पेशकश की है। देखो, ज़िंदगी में अफराद हों, अक़वाम हों, ये तहम्मुल, तजम्मुल, तवाज़ुन, इत्तदाल, मेयाना रवी, ये बहुत ज़रूरी है। और मतलब बिरादर तो हम करते रहते हैं, तो लेकिन हमसाया अपनी जगह पे एक और तरह की रियलिटी है। मेरा ख़्याल है जब हुजूर ने हमसाया के हकूक़ की बात की, तो मेरा ख़्याल है जो हमसाया ममालिक होते हैं उनको भी ज़िम्मेदारी, लेकिन बेसिकली बात सिर्फ एक है कि ये सालसी वगैरह वाली जो बात की गई है चीन की तरफ से, और अवाम हमारे थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उनसे भी यही गुजारिश है कि नहीं, ज़रा धीरज भाई, ऐसे नहीं होता। चूँकि हमने अवाम को पाला ही जज्बात पे, हमने उनकी तरबियत नहीं की, उनको तालीम नहीं दी, उनको हर मामले में हमने जज्बाती तौर पे उनका इस्तेहसाल किया है, उनको एक्सप्लॉइट किया है। एक वैसे नीम खानदा ऊपर से जज्बातियत भरी हुई है, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और एक बात याद रखें कि 2 वर्ल्ड वॉर्स, उनका इख्तिताम भी बातचीत पर ही हुआ है। तो जंगें आजकल के ज़माने में, और वो भी ईरान जैसे पड़ोसी के साथ, बहरहाल ये बेसिकली बहुत अफसोसनाक है सूरत हाल जो भी है। इसको तहम्मुल से, बुर्दबारी से हैंडल किया जाना चाहिए। हम तो वैसे ही अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा ही। इसलिए इस पर मैंने क्या तबसरा करना है सिवाय इसके कि अफसोसनाक है सूरत हाल जो भी है। यकीनन। हसन साहब, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नून लीग ने नया बयानिया तैयार कर लिया है, अच्छे दिनों के आगाज़ को वोट फिर नवाज को। इस पर क्या तबसरा करेंगे? और पुराना बयानिया भी जहन में रखें, वोट को इज्जत हो। कुछ भी नहीं, ये बुरे दिनों को आवाज़ दो वाली बात है। ये देखो, डे 1 से ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये कारोबारी से लोग हैं, धंधे के लोग हैं। डे 1 से लूट मार। अब ये मैं आज एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था नवाज शरीफ की कि डॉलर यूँ ना होता तो बेरोज़गारी यूँ ना होती। और तेरे चंद से भी नहीं मुकने में आ रहे हैं, शेर आटा खा गया, ऐसी सुर्खियाँ तुम्हारी हुकूमत में लगती रहीं। तो इस तरह के बयानिए, ये अजीब मुझे लगता है को मस्खरा है जिसने ये बनाया है। अच्छे दिनों के आगाज़ को वोट फिर नवाज को, व्हाट नॉनसेंस। ये तो इस तरह की ये बयानिया नहीं है, आप गलत कह रहे हो। बयानिया क्या है इसमें? ये घटिया किस्म की नारेबाजी है, और लौंडे लपाटे इस तरह के नारे गलियों में हमारे यहाँ लगाते रहते हैं। अच्छा, तो वो तीर का ना तलवार का, वोट शाहबाज का ना नवाज का, नवाज साडा आवे तो पावे तो खद्दा खावे तो ये तो वो। और मैं रिसेंटली, मुझे कल की बात है, ये परसों की, मुझे 2-3 जलसों में इनकी नून लीग की लीडरशिप के साथ लोगों की अवामी सतह पे जो बेइज्जती दिखाई दी है, मुझे दुख हुआ। क्या है ऐसी बात? देखो, बात सुनो, ज़िंदगी में वो आदमी से बचो। एक रवैया है, आप सुनते होगे, ये कभी ज़िंदगी में सुना होगा या आइंदा कभी सुनोगे। कुछ लोगों का एक एटीट्यूड होता है, आई वॉन्ट इट एट एवरी कॉस्ट, मुझे ये हर कीमत पे चाहिए। ऐसा इंसान बहुत घटिया और नीच होता है, उससे बचना चाहिए। यू ओनली पे द राइट प्राइस। इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती हो रही है, और आमने सामने लोग कर रहे हैं। इसके बावजूद व्हाट इज इट दैट दे वांट? दुनिया का दौलतमंद तरीन आदमी भी किसी दुकान पे जाएगा और दुकानदार उसे कहेगा ये बर्गर 5000 का है, $5000 का, वो थप्पड़ नहीं मारेगा उसके मुंह पे, हालांकि उसके लिए वो पीनट्स भी नहीं है। इट इज़ एन इंसल्ट।
याद रखना, बावकार आदमी, जो इंसानी ख्वाहिशें ज़रूरतें होती हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, नॉट एट एवरी कॉस्ट। हर चीज़ की एक जायज़, एक रीज़नेबल कीमत होती है, उसमें ज़िंदगी अता कर दे, मेहरबानी। नहीं, हर कीमत पे, यानी जिल्लत पे। उसकी वजह है, ये धंधा है, ये कारोबार है इनका, ये इस पैकेज का हिस्सा है कि औरतें सामने खड़े हो के आपको बद्दुआएं दें और बुला भरा कह रही हों और आप सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हों। सो ये नवाज शरीफ के तो चेहरे पे लिखा है इलेक्शन का हकीकी रिजल्ट। आएगा क्या मैं नहीं जानता। इलेक्शन का असली नतीजा नवाज शरीफ के मुंह पे पढ़ लो। अगर अल्लाह ने तुम्हारी आंखों में कुकरे नहीं डाले, तुम्हारी से मुराद बेटा आपकी मैं बात नहीं कर रहा, किसी की आंखों में, तो ये क्या है, ये बयानिया नहीं है, ये घटिया किस्म का स्लोगन है जो अब नहीं चलेगा। चलेगा तो फिर पता नहीं क्या चलेगा। इसलिए छोड़ो, ये बयानिया दिया है, इनका क्या बयानिया है। पर हसन साहब दूसरी तरफ पे झूठ बोले जा रहे हैं जी। दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने अडयाला जेल से पेशगोई की है कि नवाज शरीफ हार कर फिर लंदन भाग जाएगा। अच्छा, मेरी पेशगोई इसके उलट है कि जीत भी जाएगा तो लंदन भाग जाएगा। चलो वाह। ओ भाई, ये आते हैं यहाँ पावर वेकेशंस मनाने। ये मुल्क इन लोगों ने हुकूमत के लिए रखा हुआ है, इनका सब कुछ बाहर है। याद रखना, ये जो अरबों खरबों की चंद अरब खरब की यहाँ इनकी वर्थ है पाकिस्तान में, ये ऐसे ही है जैसे आप दोस्त का एंटेना इतना सा नजर आ रहा होता है, सारी ज़ेर ज़मीन होती है। सारा कुछ इनका बैरून मुल्क है। जब तक ये बटेरा इनके पाँव के नीचे आता उतर रहेगा, ये उसको मधोलते रहेंगे, उसको खाते रहेंगे, उसका सूप पीते रहेंगे, तब तक ठीक है। अदरवाइज मार्क माई वर्ड्स, ये खानदान यहां नजर नहीं आएगा। वंस दे नो कि इट इज ओवर, हमारा सियासी जो हमारा वो लगा हुआ था, लॉटरी टोला है कि लगा हुआ था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद तुम देख लेना, सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ नहीं आया करेंगे। इनका तो सारा कुछ बाहर है। और वैसे भी आजकल लंदन में दर्जा हरारत आपको पता ही है, तो इसलिए ये छोड़ोगे। वो जीते हारे, मुस्तकबिल इनका पाकिस्तान में नहीं है, चूँकि इनका पाकिस्तान में है ही कुछ नहीं। जो गरीब गुरबा है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उनके नज़दीक ये पाकिस्तान में इनके एसेट्स बड़े हैं, अरबों में हैं। वो तो कुछ भी नहीं है। ये सारा कुछ लपेट लपाट के बेच बांट के एक आध को निशानी रख लेंगे। यहाँ जो इन्होंने एक अपना ख़ानदानी कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की है, हालांकि ख़ानदानी कब्रिस्तान सदियों में बनते हैं जाके, एक दो कब्रों से ख़ानदानी कब्रिस्तान नहीं बना करते, और उनकी अहमियत भी कोई नहीं होती। कभी गौर करो, नींद उड़ जाती है। ज़हीरुद्दीन बाबर, मुगलिया सल्तनत का बानी, उसके बाप की कब्र फरगना में, बाबर की काबुल में, हुमायूं की दिल्ली में, अकबर की वो दरमियान में कहीं, आगरा और दिल्ली के दरमियान है कहीं, जहांगीर की यहाँ, औरंगजेब की वहाँ। वो कख भी नहीं है, कब्र कहानी है सारी। देख लो, अच्छे खासे हंसते खेलते लोग, एकदम इतनी सी खबर आती है, कहानी ख़त्म, याद ही कोई नहीं होता। तो इसलिए छोड़ो इनको, ये चले जाएंगे, यहाँ रहें वहाँ रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। अवाम कहाँ है? जहाँ 75 साल पहले थे उससे बदतर हालत में। बस मेरे लिए दिस इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग। जी हसन साहब, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो बार बार कह रहे हैं कि कैसा शेर है जो घर में छुप जाता है, दूसरों को कहता है मेरे मुखालिफ को जेल में डालो, उसका इंतखाबी निशान छीनो, हम शेर का शिकार करके चौथी बार वजीर आज़म नहीं बनने देंगे। अच्छा यार, बिलावल भी पता नहीं है, ये सबका मेरा ख्याल है कि इनका एक ख़ास तरह का लेवल होता है पॉलिटिशियंस का। बिलावल इज़ अ लॉट बेटर, मेरा ख्याल है जितनी भी लॉट है उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है, एक लेगेसी है। लेकिन फजूल बात है भी, वो शेरों की तो कई किस्में। सर्कस में जो करतब दिखा रहा होता है वो क्या होता है? उदी अपने ट्रेनर ना गल हो गई होंगी है बस। अच्छा, इस तरह जो चिड़िया घर में होता है वो क्या होता है?
एक जंगल का शेर होता है, वो जाहिर है वो तो और तरह की कहानी है। अच्छा, एक और शेर होता है जिसे हनूत शुदा शेर कहते हैं, स्टफ्ड। जैसे लोगों ने घर में हिरन उरन नहीं रखे होते हैं, उसमें भूसा भासा भर के, पता नहीं शेर। अच्छा, यही शेर कल साइकिल होता था IDI के ज़माने में लाहौर में, मतलब क्लाउन्स की तरह, जैसे जोकर्स नहीं होते, बहुत बड़ी इस कमरे की छत से ऊंची साइकिल, मुझे आज तक याद है। वो चला रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं लोगों को वोट बटोरने के लिए। तो शेर देखो, बात सुनो, मुंह उठा के कह देते हैं तारीख़ में कुछ है। हमारे यहाँ शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजह आती है ना समझ, खंदक के मुकाबले और ये, याद करो तो समझ आती है ना। अच्छा, शेर मैसूर, उसने नहीं खुद को कभी शेर कहा था, वो शेरों को एडमायर ज़रूर करता था, लेकिन ही नेवर क्लेम्ड कि वो कोई शेर है, वो बंदा था। अच्छा, शेर मैसूर टीपू सुल्तान या फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा बंदा जो इज्जत करता था किसकी, रिचर्ड द लायन हार्ट, तू की कारोबारी ये वो। लेकिन दूसरी तरफ जमहूरियत हमारी इस हद तक ही है कि किसी पोलियो ज़दा आदमी का नाम शेर खान रख दो, किसी पैदाइशी नबीने को नूरदीन कह दो, तो उस पर ज़ाहिर मुकदमा तो नहीं कर सकते आप। ये जितनी फजूल तरह की बातें, शेर आ गया, शेर चला गया, ये वो वगैरह। लेकिन मेरी एक फीलिंग है कि बिलावल जिस तरह लगा हुआ है, शायद लाहौरियों के या पंजाब के लोगों के दिल मेल्ट हो जाएं। इनके मौजूदा जो इस वक्त जो एक्टिव हैं, इनके बुज़ुर्गों ने तो सौदे कर लिए ना इनके साथ, इन्होंने ख़जानों के मुंह खोल दिए। को ज़ाती नहीं, ज़ाती इनके पास क्या था, इन्होंने पंजाब के वसाइल लूट के, लाहौर के वसाइल लूट के, पंजाब के लूट के इन्होंने मुल्क पे कब्जे किए हुए हैं। सबको सब कुछ पता है। अब मुझे लगता है जिस तरह डेस्परेटली बिलावल लगा हुआ है, शायद लोगों के दिल जिसे कहते हैं ना थॉइंग, पिघलने शुरू हो जाएं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। चलें।